दूध और टॉफी वाली बात हुई थी तो आप भी उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे। It was not my personal decision, it was party's decision. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आता है और कहा कि उनको सोचना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं। तो उसके साथ कहना पड़ता है कि आज डॉक्टर साहब पॉलिटिक्स से शायद किनारा कशी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको फिर किसी मस्जिद में जाके इमामत करनी चाहिए। मैं अपने लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि ये अब भी झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ में कोई ऐसी, इनके बातों में ऐसी कोई सदाकत नहीं है। आदाब नाज़रीन, आप एक्सेलसियर न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान साहिल इकबाल हूँ। नाज़रीन किराम, आप प्रोग्राम नो युवा कैंडिडेट देख रहे हैं और आज हम इसमें जिस शख्स से बात करने वाले हैं वो हैं मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं और इन्हें श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए पार्टी के जानिब से नामजद भी किया गया है। मीर साहब, आगाज़ में सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपने अपने जो लीडरान हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको नामजद किया है, तो इस दौड़ में आप ख़ुद को और अपनी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं? जब से हमारी पार्टी लॉन्च में वजूद में आ गई जी, 4 साल का अरफा, तो मतलब बहुत ही टाइम मिला हमें। रीच आउट में प्रोग्राम में हमने जगह जगह लोगों के साथ मिले, हमने देखा कि अपनी पार्टी को लोगों में एक एक्सेप्टेंस है, लोग एक चेंज की ओर जाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह इस इलेक्शन में जो हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रही है, लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं और लोगों की बका के लिए, इज़्ज़त वक़ार के लिए, मुझे लग रहा है जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। सब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस दफ़ा आपका यानी अपनी पार्टी का क्या मंशूर रहेगा श्रीनगर के हवाले से? क्या चीज़ें हैं जो अगर लोग आपको कामयाब करते हैं तो आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ रहेंगी? देखिए, अगर पॉलिटिकली देखें तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हमारी स्टेट हमें वापस लाना है। हमें दो इट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड इन द पार्लियामेंट, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस पर पहल नहीं होगी, पेशरफ्त नहीं होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादा बंद है अपने लोगों के साथ। हमने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ भी लाया, हमने मुलाज़िमों का भी तहफ़्फ़ुज़ लाया। इंशाल्लाह इज़्ज़त और वक़ार के साथ स्टेट को भी वापस लाएंगे, वो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। फिर आता है हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा। जी, आज के दौर में अब हम देखेंगे, हम अभी भी दूसरे शहरों से, दूसरे सिटीज़ से बहुत ही पीछे हैं। मैंने अपने इस कैंपेन के दौरान, मैंने इससे पहले भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। ख़ासकर अगर आप टाउनों को देखेंगे या कंडी इलाकों को देखेंगे, लोगों की अक्सर यही डिमांड रहती है कि हमें बिजली, सड़क, पानी और बेसिक इश्यूज़ पे वो बात करते हैं। इससे लगता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर के लोग बियॉन्ड डेवलपमेंट, बियॉन्ड बेसिक इश्यूज़, बियॉन्ड गुड गवर्नेंस कुछ देखते ही नहीं है। उनको वो मौका शायद दिया ही नहीं उन सियासी जमातों ने, क्योंकि पास्ट में, माजी में हमारा जो यहाँ पर मौक़िफ़ था मुख्तलिफ़ सियासी जमात का, वो एक झूठ की सियासत थी, वर्गलाने की सियासत थी और ऐसा नैरेटिव चलाते थे और ऐसे इख्तिशार फैलते जिससे हमने यहाँ पर बर्बादी देखी और कुछ नहीं देखा। तो जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, आप मेरे साथ आज भी चलिए, चाहे सिटी में अगर शहरी श्रीनगर की बात करेंगे तो आप देखिए शहरी ख़ास में अभी भी एक एक मकान में 4-4, 5-5 फैमिलियाँ रहती हैं। उनके पास शिफ्ट करने के लिए या दूसरा घर बसाने के लिए उनके पास वसालत नहीं है। इसी तरह अगर आप कंडी इलाकों में देखें, अभी भी लोग सड़कें चाहते हैं, पावर चाहते हैं, पानी चाहते हैं, हेल्थ सेंटर्स चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर्स चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया कि जिससे हम एक कश्मीर को एक शो पीस कुछ दिखाएं कि हाँ जी यहाँ पर ऐसा ख़ास हुआ है जो एक तवारीखी रिकॉर्ड रहेगा। आपके प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने हाल ही में एक बयान भी उनका सामने आया जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सपोर्ट करती हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का हाल ही जो स्टेटमेंट मुसलमानों के ख़िलाफ़ आया, क्या आप उस बात को भी सपोर्ट करते हैं? जो भी मरकज़ में सरकार आएगी हमें उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, वरना हम डेवलपमेंट के हवाले से कामयाब नहीं हो जाएंगे। हम वो
फिर हम भी उन्हीं सियासी जमातों की तरह झूठे कसूरवार ठहराए जाएंगे अगर हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, अगर हमें यहाँ नौकरी के वसाइल पैदा नहीं होंगे, अगर हमारे यहाँ जवानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वो पहले दिन से कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बीजेपी की भी टीम है, और अब जब बीजेपी खुलकर आपको सपोर्ट करने की बात कहती है तो क्या इससे आपकी पार्टी पर असर पड़ेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी के दौर में उमर साहब मिनिस्टर रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 में यहाँ हुकूमत बनाते हैं। उस टाइम शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उनके सहारे बनाते हैं। और कैसी हुकूमत उन्होंने बनाई, जबरन हुकूमत बनाई, वो कौन सा यहाँ पर लोगों का इस्तेसाल किया, उन्होंने कैसे यहाँ पर लोगों को धोखा दिया, एक मुश्किल हालात में किस तरह उन्होंने वो दौर भी आपने देखा। फिर पीडीपी आ गई, एक मुतबादल जमात, उनका मौक़िफ़ भी चेंज हो गया, उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, वो आपके लिए जस्टिफाइड है। कल को उमर साहब और फारूक साहब अनाउंस करते हैं कि हमने नेशनल लेवल पे अलायंस की शिवसेना के साथ, वो जस्टिफाइड है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अभी सियासी खाता खोल ही नहीं चुकी और किसी अलायंस का तो सवाल ही नहीं है। आप मुझे बताइए बीजेपी के पास क्या है यहाँ स्टेक पर है? उनके पास जस्ट आई विल से उनके पास उतनी सख्त नहीं है, उनके पास उतना टीम नहीं है या उनके पास उतने कार्डर नहीं है कि मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि वो यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े। बहुत सारे नौजवान जो लीडरान हैं, जो आपके हरीफ हैं, वो इस वक्त आपके मद्दे मुकाबल खड़े हैं, तो किस को आप अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? आपको लगता है कि ये आपको टफ चैलेंज दे सकता है? देखिए मुझे हैरानगी हो रही, अक्सर लोग पूछते हैं चैलेंज टफ, लेकिन हर एक इम्तिहान हो, इलेक्शन हो, कुछ हो, ये इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। जम्मू कश्मीर अपनी जमात तो वाहिद जमात है जो हर महाज पर, हम तो होम मिनिस्टर से मिले, हम तो प्राइम मिनिस्टर से मिले, हम तो गवर्नर इंतज़ामिया से हमेशा लोगों की तरफ से यहाँ पर अपील भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इनके मसाइल हैं वो ठीक करें। उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कहा कि प्लेइंग फील्ड में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अपर हैंड है। उन्होंने कहा कि नामजदगी का जो पर्चा भरने के लिए उनके कैंडिडेट गए तो कहीं पर उन्हें उनके बैनर्स लगाने नहीं दिए गए, जबकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ऑफिस से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर्स जो हैं चारों तरफ लगे हुए थे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए इस वक्त ये जो सारा इलेक्शन का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। हम हर जगह जाते हैं तो परमिशन लेते हैं। इनफैक्ट आई विल से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जहाँ जाते हैं परमिशन के बगैर ही जाते हैं। हम तो हर प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन से परमिशन सीख करते हैं। इसमें तो मुझे लगता है उनके जो ये है झूठ बोल रहे हैं वो लोग। हाल ही में अपनी नामजदगी का पर्चा भरते हुए अपनी बात करते हुए कहा कि आप दूध और टॉफ़ी की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब दूध और टॉफ़ी वाली बात हुई थी तो आप भी उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो अभी आप दूध और टॉफ़ी वाली सियासत नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सी सियासत है? देखिए 2012 में उमर साहब की हुकूमत थी, यहाँ 120 लोग मारे गए, पैलेट गन्स लगाए गए, लोगों की बिनाई चली गई। यहाँ फिर ऐसा वातावरण बनना कि लोग चाहते थे कि एक मुतबादल हुकूमत बने। फिर जब नेशनल पीडीपी इक़्तिदार में आ गई, हमने उमर साहब को इलेक्शन हराया और हम एमएलए बन के आ गए। इनफैक्ट उमर साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। हमें मालूम है कि लोगों ने हमें किन हालात में मैंडेट दे दिया, एक कॉज के लिए मैंडेट दे दिया। फिर यहाँ पर हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ और हमने बीजेपी के साथ हुकूमत बना दी। इट वाज नॉट माय पर्सनल डिसीजन, इट वाज पार्टीज डिसीजन। लेकिन जब फिर आगे चलते रहे तो वही हालात हो गए जो उमर साहब ने किया था 2012 में, वही 2015-16 में रिपीट हो गया। तो लोगों से तो हम बहुत ही नाराज़ से नाव में थे।
تو وہ جو माहौल पैदा किया गया और करवाया गया, इसमें बहुत सी साजिशें थी। तो इसमें वही दो सियासी जमात थी जिन्होंने ये सब माहौल ख़राब किया। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, एक कारण है कि हम लोगों ने उस सियासी पार्टी को खैराबाद की। पीडीपी के कैंडिडेट वहीदुर रहमान परा ने घंटा घर में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि ये आने वाले इंतखाबात, यानी ये जो इंतखाबात हैं, ये एक रेफरेंडम के तौर पर सामने आएंगे। क्या आप भी इसे रेफरेंडम मानते हैं? मुझे बताइए, 370 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कलम बंद कर दिया। द फाइल इज़ क्लोज्ड, though the decision was against the wishes of the people of Jammu and Kashmir. I don't see any reason for such people to talk like this. ये वैसी सियासत और करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को वर्गलाना चाहते हैं। आज का एजेंडा कोई माने या माने, आप माने या ना माने, आप उनको बोले या ना बोले, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये प्योरली डेवलपमेंटल एजेंडा है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, हमारी पहचान, वो सब हमारे साथ वापस आनी चाहिए। बाकी ये सारी जो मनगत कहानियाँ बना रही हैं, लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रही हैं और फेक बातें बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आप के पास 5 पार्लियामेंट मेंबर थे जिन्होंने आज तक पार्लियामेंट में एक बात नहीं, डेवलपमेंट इशू हो, हमारे जवानों का तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई भी ऐसा चीज़ बात कही हो जिससे हम बोलें कि ये लोग सच बोल रहे हैं। इनको मालूम है कि इनके लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किस बुनियाद पर, बन इनके पास कोई ना डेवलपमेंटल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही नहीं, सिवाय कि हमें यहाँ स्टेट मिलनी चाहिए। बाकी ये जो बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं, लोगों को और एक बार धोखा हो रहा है। मैं अपने लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। इनके झूठ में कोई ऐसी, इनके बातों में ऐसी कोई सदाकत नहीं है जिससे हमारे लोगों को ऐसा अपील मिले कि नहीं, कोई कॉज के लिए ये लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आता है। उन्होंने भी कहा कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और उसकी पार्टी और बाकी पार्टियों का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनको सोचना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज डॉक्टर साहब पॉलिटिक्स से शायद किनारा कशी कर रहे हैं और आज मज़हब के दायरे में आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं रहे वो किस मज़हब की बात कर रहे हैं, किस फोरम में डॉक्टर साहब कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं और क्या क्या तराना गाते हैं। ये कश्मीरियों को सब कुछ पता है। मुझे बताइए, डॉक्टर फारूक साहब और उनके बेटे उमर साहब गांधी फैमिली के साथ शाना बशाना हर सतह पे, हर टाइम पर पिछले 40 सालों से रहे हैं। दे आर द पीपल जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ये इशू उस टाइम पर जो हुआ था हमारे मुल्क में, यहाँ पर हमारे कश्मीर में तो ऐसी कुछ बात हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ एंड साउंड, हमारे कोई इश्यूज़ नहीं है। बाकी दूसरी जमातों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा रहे, वी हैव नथिंग टू डू विद, बट हमारा जम्मू कश्मीर का अपना एक डेवलपमेंटल एजेंडा है, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, वो अब इस मज़हब के दायरे में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको फिर किसी मस्जिद में जाके इमामत करनी चाहिए। मेरे साहब, एक्सल शेर को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्ले में सबका बल्ला जीतेंगे इंशाल्लाह, हर गाँव शहर मोहल्ला जीतेंगे इंशाल्लाह, बल्ले का होगा हल्ला जीतेंगे इंशाल्लाह, हर गाँव शहर मोहल्ला जीतेंगे इंशाल्लाह। अब छोड़ो साथ लुटेरों का, अब अपनी है, अब करना क्या है गैरों का जब अपनी है। अब छोड़ो साथ लुटेरों का, अब अपनी है, अब करना क्या है गैरों का जब अपनी है। अब रात की कोई बात न हो, यूं किरणों की खैरात न हो।